अलक पांडे ने 2017 में फिजिक्स वाला स्टार्ट किया, जिसकी आज के टाइम पे 7,500 करोड़ रुपए वर्थ है। विवेक बिंद्रा ने यूट्यूब से स्टार्ट किया और आज उनके बिजनेस की रेवेन्यू 1 से 100 करोड़ है। भुवन बाम ने फोन से स्टार्ट किया और आज इनका नाम अंडर 30 फोर्ब्स डिजिटल कंटेंट क्रिएटर में है। पिछली सेंचुरी एनर्जी पावर की सेंचुरी थी, जहां जो लोग सबसे अमीर बने और सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एनर्जी बेस्ड थी। बट आज के टाइम पे पूरी इकोनॉमी बदल चुकी है। आज की लड़ाई है कौन कितना लोगों का अटेंशन कैप्चर कर सकता है, और जो जितना इस डिजिटल फ्यूल को कंट्रोल करेगा वो उतना अमीर बन सकता है। 2026 तक 1.1% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड करोड़पति होगी और ये नंबर 40% से बढ़ेगा। साथ ही रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा। और कौन इन 40% की ग्रोथ में शामिल होगा, ये डिपेंड करेगा कौन इस न्यू इकोनॉमी के रूल को फॉलो करेगा और कौन आज भी वही पिछली सेंचुरी के रूल्स को फॉलो करता रहेगा, जो आज इतने यूजफुल नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस न्यू इकोनॉमी के रूल्स को सीख सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में इस टॉप 1.1% को ज्वाइन कर सकें। 7th सेंचुरी तक मनी जैसी कोई चीज नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया इस रंग बिरंगे कागज के पीछे पागल हो गई? और क्या हम जिसके पीछे इतने पागल हैं उसे समझते भी हैं? 15% to 50% of gambling revenue comes from problem gamblers. शायद नहीं। 5000 साल पहले तक लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन। तुम्हें आम चाहिए, मुझे नमक, तो एक दूसरे की नीड फुलफिल करते हैं, यानी वैल्यू के बदले वैल्यू देना। बट आम या टमाटर वाला पूरे साल टमाटर की खेती नहीं कर सकता जब टमाटर का सीजन ना हो, और टमाटर ज़्यादा देर तक स्टोर भी नहीं किए जा सकते। तो लोगों ने उन चीज़ों को स्टोर करना शुरू किया जो हमेशा यूजफुल रहें और जिन्हें स्टोर करके रखा जा सके, जैसे नमक, वेपन या गोल्ड। बट अगर मुझे चावल चाहिए और मेरे पास सोने की तलवार है, तो क्या मैं इस तलवार के बदले चावल ले लूँ? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एक इंस्टीट्यूशन ने ली, जिसे हम बैंक के नाम से जानते हैं। इनका कहना था अपनी सोने की तलवार हमें दो और हम इसके बदले में तुम्हें एक कागज देंगे जिस पे लिखा होगा आप कितनी वैल्यू होल्ड करते हैं, और उस कागज से चाहे चावल लेना या सोना। पर लोग भला इस कागज पे लिखे वादे की वैल्यू क्यों करेंगे? गवर्नर के सिग्नेचर। और अगर इस पे भी भरोसा नहीं तो ये तरीका। तो मनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उस प्रोडक्ट की है जो मनी के पीछे है। अगर मनी के पीछे की प्रोडक्ट की वैल्यू है तो इस मनी की वैल्यू हमेशा घटती क्यों रहती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में बताएं। तो मनी है वैल्यू। तो किसी भी सेंचुरी में मनी कैसे कमा सकते हैं? सिंपल, वैल्यू देके। अगर ऐसा है तो टाइम के साथ अमीर बनने के तरीके क्यों बदलते रहते हैं? ऐसा है क्योंकि लोगों की वैल्यू बदलती रहती है। 100 साल पहले लोगों को चाहिए था एक ऐसा टूल जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा सके, एक बॉक्स जिसमें वो रह सकें, और 3 टाइम का खाना जिससे वो जिंदा रह सकें। बट आज की वैल्यू बदल चुकी है। आज लोगों को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, बल्कि उन्हें ऐसे मेटल के डब्बे में जाना है जो उनकी सोसाइटी में वैल्यू बढ़ाए। और इस वैल्यू को टाटा नैनो ने नहीं फिल किया, इसीलिए फेल हुई। लोगों को पेट नहीं भरना, बट ऐसी जगह खाना खाना है जहाँ उनकी स्टेटस वैल्यू बढ़े। तो कैसे पता करें आज के इंसान को क्या वैल्यू चाहिए? सागर को समझना हो तो बूंद को समझो, और बूंद हैं आप खुद। इस टाइम आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, फोकस की कमी, खुद को दूसरों से कम समझना, सही समझ ना होना, हैप्पीनेस की कमी। कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, अगर आप उसे डील करें, उसके एक्सपर्ट बने और सॉल्यूशन वर्ल्ड को दें, तो लोग आपकी वैल्यू को अप्रिशिएट करेंगे और शायद आपको ये कलरफुल पेपर भी मिल जाए। और ये चीज़ आप कई लोगों में पाएंगे। अलक पांडे IIT के स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उन्होंने अफोर्डेबल फिजिक्स वाला बनाया। रिचर्ड ब्रांसन की फ्लाइट कैंसिल के बाद उन्होंने वर्जिन इंडस्ट्री बनाई। मार्क जुकरबर्ग के पास कोई तरीका नहीं था अपने ही यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ कनेक्ट करने का, तो उन्होंने फेसबुक बनाया। तो क्या अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाना ईजी होगा? नहीं। इसके लिए आपको उस प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, प्रॉब्लम की डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, और भला आपकी प्रॉब्लम्स को आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? ये सुनने में आसान है, बट क्या मार्क जुकरबर्ग पहले इंसान थे जिसने देखा कि कोई तरीका नहीं है अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करने का? क्या अलक पांडे के अलावा कोई और IIT की महंगी पढ़ाई की वजह से फेल नहीं हुआ? अगर हुआ तो उसने यूनिकॉर्न क्यों नहीं बनाया? ऐसा क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन या कोई आइडिया आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। सॉल्यूशन बस एक प्रोडक्ट या सर्विस का आइडिया है जिसे सफल बनाने में कई रूल्स और कई फैक्टर काम करते हैं। तो बात करते हैं इन रूल्स की। पहला रूल है नए जमाने में सक्सेसफुल होने का, लीवरेज। क्या लीवरेज इतना पावरफुल है जितना इसे आर्किमिडीज ने बताया है? नवल रविकांत अपनी बुक में 4 तरह के लीवरेज के बारे में बताते हैं: लेबर, कैपिटल, मीडिया और कोड। लेबर मतलब लोग या मैन पावर का लीवरेज। ये पिछली सेंचुरी का लीवरेज था, जहां लोग हजारों लोगों को काम पे रखते थे और अपनी कंपनी को बड़ा बनाते थे। हमने कैपिटल का लीवरेज भी देखा है, यानी दूसरों की मनी को यूज करना या अपनी मनी पे कंपाउंडेड ग्रोथ पाना। वॉरेन बफे इस लीवरेज की ताकत का एग्जांपल है। इन दोनों लीवरेज को यूज करके पिछली सेंचुरी में बहुत से लोग अमीर बने। बट कोड और मीडिया आज के टाइम के लीवरेज है। इसे समझते हैं। ये मेरी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पे है जिसके पीछे कोड्स की आर्मी काम कर रही है, जिससे ये वीडियो हजारों, लाखों, इवन करोड़ों लोगों तक जा सकती है। तो मेरी इस वीडियो के पीछे मीडिया का लीवरेज है, और इस सेंचुरी में मीडिया और कोड से जितने मिलीनियर और बिलीनियर बने हैं वो पहले कभी नहीं बने। अगर आप एक कोड बनाते हैं
यानी कोई ऐप या सॉफ्टवेयर या इवन कोई ई बुक, तो इसे स्केल करने की मार्जिनल कॉस्ट 0 है और इसका पोटेंशियल बहुत हाई है। तो इन चारों में देखें कौन सा लीवरेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे अगर आप नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो आप स्किलशेयर या यूडेमी के लीवरेज का फायदा उठा सकते हैं, या अपनी सर्विसेज को बेस्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए फाइवर या फ्रीलांसिंग का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रूल है कंपाउंडिंग। एक टैंकर में एक पानी का मॉलिक्यूल है जो हर सेकंड डबल होता है। तो अगर इस टाइम वो टैंकर पूरा भरा है तो कब टैंकर में पानी आधा था, फुल भरने के 1 सेकंड पहले। और शुरुआत के ज़्यादातर टाइम तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि पानी में कुछ असर हो भी रहा है या नहीं। इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। और फेमस स्नोबॉल इफेक्ट एंड बटरफ्लाई इफेक्ट भी कंपाउंडिंग की पावर का एग्जाम्पल है। और ये कंपाउंडिंग हमारी स्किल, रिलेशनशिप, नॉलेज सब में काम करता है। इसीलिए कंपाउंडिंग को वर्क करने दें, अपनी स्किल पे फोकस करें और इस पॉइंट पे गिव अप ना करें। थर्ड, टेक रिस्क। सुरेश एक मर्चेंट है जो एक गांव में रहता है और उसे अपने बनाए घरों को एक पास के शहर ले जाना है और बीच में एक घना जंगल पड़ता है। तो अगर ये मर्चेंट रिस्क ले और अपने घरों को शहर ले जाए तो उस रात टाइगर की पार्टी होगी और बंदर घड़े में पानी पियेंगे। इवोल्यूशन ने हमें ऐसे इवॉल्व किया है कि हम नए एनवायरनमेंट और रिस्क से दूर रहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बट आज जब कोई रिस्क हमारी जान नहीं ले सकता फिर भी हम रिस्क नहीं लेते। तो इस प्रोग्रामिंग को समझें और अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरे तरीकों को ट्राई करें। जैसे अगर आप 2 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और आपकी स्किल भी काफ़ी अच्छी है तो शायद आप गलत फील्ड में हैं, तो रिस्क लें और दूसरी चीज़ ट्राई करें। बट अभी पिछले मेथड में हमने जाना कंपाउंडिंग को काम करने दें, तो रिस्क क्यों? वेल, इसके लिए आपको रियल डेटा को देखना होगा। अगर एवरेज लोगों के 100 से 150 वीडियो पे 1 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं और आपके 300 वीडियो डालने के बाद भी 5 सब्सक्राइबर हैं जिसमें आधी आपकी फेक आईडी है, तो शायद आपको दूसरी चीज़ें ट्राई करना चाहिए या एटलीस्ट दूसरा तरीका ट्राई करना बेटर ऑप्शन है। फोर्थ, पावर ऑफ ब्रांड। अगर संदीप महेश्वरी एक पिज़्ज़ा आउटलेट ओपन करें और आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक नॉर्मल जगह पे पिज़्ज़ा खाना या संदीप महेश्वरी के पिज़्ज़ा आउटलेट से पिज़्ज़ा लेना, तो आप संदीप महेश्वरी के आउटलेट पे जाएंगे क्योंकि इनका पहले से एक स्टेटस है और हम इस स्टेटस को पिज़्ज़ा आउटलेट से अलाइन करेंगे। इसलिए लोग सेलिब्रिटीज़ के यूज़ की हुई चीज़ों के लिए भी हाई प्राइस पे करने को तैयार हो जाते हैं। इसे बोलते हैं पर्सनल ब्रांड की पावर। अगर संदीप महेश्वरी कोई कोर्स बनाए तो उन्हें बहुत से लोग बाय करेंगे क्योंकि उन्हें उस ब्रांड पे ट्रस्ट है, इसीलिए एक ब्रांड बनाए। और ऐसा होगा कैसे? संदीप महेश्वरी से ही सीखते हैं। माइंडसेट होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम मिल करके आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो और एंटरप्रेन्योर्स हैं और हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो ज़्यादातर लोग क्या दिमाग लगा रहे थे कि एक है बाहर से जो वो बोलते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, एक है एक्चुअल में जैसे उनका दिमाग चल रहा होता है। हाँ, तो वो क्या दिमाग लगा रहे थे कि इस पीरियड को हम कैसे यूज़ करें अपने फ़ायदे के लिए। कट ऑफ मतलब जो भी स्टाफ उनको लग रहा था कि भाई जिनकी सैलरी ज़्यादा है या उससे कम में हमको उनसे बेटर लोग मिल सकते हैं, उन सबको निकाल दिया। नंबर 2, सैलरीज को आधा कर दिया, लीव विदाउट पे कर दिया। मैंने क्या किया, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ एक ईमेल भेजा सारे टीम लीडर्स को और बोला अपनी पूरी टीम को आगे फॉरवर्ड कर दो। मैंने कहा जब तक भी ये लॉकडाउन चलेगा तब तक आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी, किसी की भी 1 रुपये की भी सैलरी कटेगी नहीं। तब तक ये भी अनसर्टेनिटी थी कि कब तक चलेगा। हाँ, इनिशियली यस, कि 21 दिन चलेगा या 1 महीना चलेगा, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। मैंने उसमें मेल में लिख दिया कि अगर 1 साल भी चलेगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर से काम करो और आपको पूरे पैसे मिलेंगे, 1 रुपये भी किसी का भी नहीं कटेगा। नंबर 1 उस ईमेल में ये मेंशन था। दूसरा, मैंने उसमें कहा कि क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने कहा कि जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उसके अगले दिन ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि अगले महीने की सैलरी आप सबकी डबल है। वाह। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो तब तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है जी, लेकिन जब टाइम बुरा चल रहा है और उस वक्त कोई आपके साथ में खड़ा हुआ है, वही आपका रियल फ्रेंड है ना, वही आपका अपना है जी। तो इस सब से क्या होता है, एक ऐसा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है विच बिकम्स अ विन विन सिचुएशन। मैंने आपको एक वर्ड में बता दिया रिटेन कैसे किया जाता है। शेयरिंग, दिल से शेयर करो ना। यू नीड टू थिंक कि मैं क्या और दे सकता हूं। अगर दिल से आपकी एक्चुअल में ऐसी थिंकिंग है तो वो लोग भी दिल से आपके साथ में जुड़ गए। कई लोग ग्रेडी होते हैं, लालची होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय एक के। हमने जाना मनी का मतलब है एक्सचेंज इन वैल्यू। आप वैल्यू देते हैं और उसके बदले में मनी लेते हैं, और ग्रेडी होने की डेफिनेशन ही है इस वैल्यू सिस्टम को चीट करना। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम एंड ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म और रिलायबल नहीं है। तो जल्दी से सारी बातें समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना मनी एक मेथड है वैल्यू को एक्सचेंज करने का। मनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वैल्यू मनी के पीछे रखी चीज़ की है। और मनी कमाने का तरीका टाइम के साथ बदलता रहता है, क्योंकि मनी के पीछे की वैल्यू बदलती रहती है। कभी ये हो सकता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कभी हो सकता है लोगों को स्पेशल फील कराना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पेट भरना, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसे होटल में खाना जहाँ वो फील कर सकें वो सोसाइटी में टॉप पे हैं। और हम ये बदलती वैल्यू कैसे जान सकते हैं?
नए ज़माने के इंसान को समझकर या खुद की प्रॉब्लम्स और वैल्यू को देख के, क्योंकि आप भी इस नए सागर की एक बूंद हैं। फिर हमने जाना आपको सक्सेसफुल बनने के लिए लीवरेज चाहिए होंगे, और हमने 4 लीवरेज के बारे में जाना, जो है लेबर, कैपिटल, मीडिया और कोड। फिर हमने देखा आपको अपने नॉलेज और ग्रोथ को कंपाउंड होने देना है, और अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरे तरीकों को ट्राई करें और रिस्क लें, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा ना करें जो आपके ब्रांड की वैल्यू गिराए। लॉन्ग टर्म गेम खेलें, लॉन्ग टर्म ग्रेडी बनने के लिए नहीं, बट सच में सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पे मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।